नमस्कार, मेरे एहसास में आपका स्वागत है। आजकल अक्सर न्यूज़ों में, अखबारों में कोचिंग जाने वाली, कॉलेज जाने वाली, कम उम्र की काम करने वाली लड़कियों की हत्याओं की खबरें सुनने को आ रही हैं। निसंदेह आजकल के युवकों में धैर्य कम और हिंसा की प्रवृत्ति ज़्यादा हो गई। पर ये बढ़ते हुए अपराध हमें ये सोचने को मजबूर करते हैं कि कहीं हमारी बच्चियां भी तो गुमराह नहीं हो रही, कहीं अपनी स्वतंत्रता का वो गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही। पेश है मेरी लिखी एक छोटी सी कहानी, शीर्षक है बदलते रिश्ते। आइए सुनते हैं। गर्मी की सुबह थी, पूरब की खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। हॉस्टल के कमरे में स्वप्ना जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रही थी। बीए का फाइनल एग्ज़ाम खत्म हो गया था। शाम की ट्रेन से वो वापस अपने घर लौट रही थी। 2-3 दिनों के बाद धीरज उसके घर उसके माता पिता से शादी की बात करने के लिए आने वाला था। उसने देखा कि उसके मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से बार बार कॉल आ रहा है। उसे यकीन था कि ज़रूर संजीव का होगा, इसलिए वो उसे नहीं उठा रही थी। धीरज के साथ उसका सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था। न जाने कहाँ से संजीव दोबारा उसकी ज़िंदगी में चला आया। किसी अनहोनी की आशंका से उसका मन भयभीत हो रहा था। सामान पैक कर वो खिड़की के पास बैठकर बाहर खामोश देखती हुई सोचने लगी, संजीव को पहचानने में उससे कैसे भूल हो गई, क्यों उसने उसके साथ रिश्ता जोड़ा था। गोरी, लंबी, बहुत ही आकर्षक चेहरा था स्वप्ना का। घर से दूर हॉस्टल में रहकर वो पढ़ाई करती थी। स्कूल के ज़माने से लड़कों से दोस्ती करने और रिश्ता जोड़ने में वो माहिर थी। किसी को दोस्त बना लिया, किसी को भाई बना लिया, किसी को बॉयफ्रेंड बना लिया। जब जैसी हवा चली वैसा रिश्ता जोड़ लिया। कुछ दिनों तक उसके पैसों से ऐश किया, हवा बदली, रिश्ता तोड़ दिया। पिछले 7 सालों में उसने न जाने कितने लड़कों से दोस्ती किया था, उनके पैसों से ऐश किया, तरह तरह के गिफ्ट लिया, ड्रेस, परफ्यूम, पर्स, मोबाइल का खर्च, पार्लर का खर्च, पार्टी, जाने कितने गिफ्ट। फिर उनसे रिश्ता तोड़ लिया। उसका मानना था कि खून के रिश्ते ही केवल असली रिश्ते होते हैं। बाकी रिश्ते इंसान अपने ज़रूरतों के अनुरूप बनाता है, जो मौसम के हिसाब से बदल जाते हैं। वो अक्सर रिश्ते अपने जान पहचान या स्कूल या कॉलेज के लड़कों से ही बनाती थी, ताकि किसी प्रकार का कोई खतरा न हो। न जाने कैसे वो संजीव के मोह जाल में फंस गई। वो बिल्कुल अजनबी था उसके लिए। एक नाइट क्लब के पार्टी में पहली बार उसने उसे देखा था। लंबा, गोरा, गठीले बदन वाला, थोड़ा गंभीर, बहुत ही रोबीला पर्सनालिटी था उसका, और पैसे वाला भी लग रहा था। वो तो बस यूं ही उसे देख रही थी। 1-2 बार दोनों की नज़रें मिली और उसी ने पहल कर उसे डांस का आग्रह किया और उसने हाँ कर दिया। पहले वही लड़कों पर हावी हो जाया करती थी, पर इस बार संजीव ही उसे अपने मुंह में बांध लिया था। कुछ महीने तो बड़े मज़े में गुजरे। फिर एक दिन उसे पता चला कि संजीव क्रिमिनल है, किसी खतरनाक गैंग का शूटर, कई खून कर चुका है। उसके हाथ पैर फूल गए। संजीव उसे बेहद चाहने लगा था और अब उससे अलग हो पाना उसके लिए संभव नहीं था। फिर भी वो उसे अलग होने की तरकीब सोचने लगी, उसके फ़ोन कॉल को नज़रअंदाज करने लगी। इसी बीच संजीव को पुलिस के भय से अज्ञात जगह पर छिपना पड़ा। स्वप्ना को लगा कि उसका पिंड उससे छूट गया। उसने जल्दी जल्दी उसका नंबर, उसका व्हाट्सएप सब डिलीट कर दिया, अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया। तब तक उसके बीए के फाइनल एग्ज़ाम के डेट आ गए। परीक्षा नज़दीक ही थी। धीरज उसका एक सहपाठी था जो अमीर घराने का था और उससे उसकी अच्छी दोस्ती थी। फाइनल एग्ज़ाम के बाद दोनों ने तय किया शादी कर लेने का। उसे लगा कि धीरज से शादी कर लेने के बाद संजीव से खतरा टल जाएगा। फाइनल एग्ज़ाम देकर जैसे वो निकली, सामने संजीव खड़ा मिला। उसकी आंखों में पहले ही की तरह चाहत थी। वो उसे 10 तरह के सवाल करने लगा। मोबाइल क्यों नहीं उठा रही थी, इतने दिन क्या किया, कहाँ थी, अपनी तबीयत खराब का बहाना और कल मिलने का वादा कर वो किसी तरह उसे जान बचाकर हॉस्टल आई। तभी किसी ने आकर बताया कि नीचे संजीव उसका इंतज़ार कर रहा है। वो जानती थी अगर वो उससे मिलने नीचे नहीं गई तो वो ऊपर उसके कमरे में आ जाएगा और उसकी परेशानी बढ़ जाएगी। अपने भय को छिपाते हुए वो नीचे उतर आई और हंसकर उसकी ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर था। उसने सीधे प्रश्न किया,
क्या तुम और धीरज शादी करने वाले हो? उसके इस प्रश्न से वो सकपका गई। बात को घुमाने की कोशिश करने लगी। उसने फिर कड़े स्वर में पूछा, हाँ या ना? सहमते हुए उसने कहा, हाँ। उसने कमर से अपना रिवॉल्वर निकाला और धाएं 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 3 गोली सीधे उसके मस्तक पर दाग दिया। पूरा वातावरण शांत हो गया। जो जहाँ खड़ा था वहीं ठहर गया। खून से लथपथ उसका शरीर धम से जमीन पर गिर पड़ा। रिवॉल्वर रखते हुए उसने पलटकर उसके तड़पते हुए शरीर पर एक नज़र डाली और तेजी से बाइक से निकल गया। थोड़ी देर तड़प कर स्वप्ना का शरीर शांत हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके खेल का इतना भयानक परिणाम हो सकता है। मौसम और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। कैसे पल भर में रिश्ता बदल गया। कल तक जो आशिक था आज हत्यारा हो गया। शुक्र। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी को ज़रूर लाइक करिएगा और हाँ, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।